नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवन्यू में आपका स्वागत है। आज हम खेलेंगे 10 मिनट का गेम और देखेंगे कि क्यों 1500 से कम रेटेड प्लेयर्स क्या क्या गलतियां करते हैं। उन चीज़ों को आज हम नोट करेंगे। सो अभी मेरे अपोनेंट ने चला है F4, जो कि मेरे हिसाब से इतनी अच्छी मूव नहीं है, बट उन्होंने अभी यहाँ से नाइट को डेवलप किया है। हमने सेंटर पे थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ाया। अभी हम भी बिल्कुल सेंटर के ऊपर वापस और कंट्रोल बढ़ाते हैं। अभी नाइट। सबसे पहले हमको कंट्रोल करना चाहिए सेंटर। सेंटर कंट्रोल करने के बाद हमें अपने पीसेस को रैपिडली डेवलप करना चाहिए। अभी तक मेरा अपोनेंट ने सही तरह से डेवलप किया है, बट ये जो मूव थी अच्छी नहीं थी। सो ओवरऑल ठीक है। अभी हम हमारे बिशप को डेवलप कर सकते हैं। नाइट के बाद डेवलप करनी चाहिए बिशप। सिंपल रूल। कोई ओपनिंग थ्योरी याद करने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें केवल सिंपली जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करना है। पहले सेंटर कंट्रोल करना है, फिर रैपिड डेवलपमेंट में नाइट पहले निकालना है बिशप से, और अभी बिशप्स को डेवलप। बिशप्स और नाइट माइनर पीसेस कहलाते हैं। तो पहले हमको माइनर पीसेस डेवलप करने हैं, फिर किंग को सेव करना है, जितनी जल्दी हो सके कैशल करनी है, और उसके बाद हमें हमारी क्वीन को कहीं मूव करके हमारे रुक्स को कनेक्ट करना है। ये काम कंप्लीट होते ही हमारी ओपनिंग कंप्लीट हो जाती है, और फिर हम आ जाते हैं मिडिल गेम के अंदर। तो अभी मेरे अपोनेंट ने कैसल कर ली, तो हम भी सिंपली कैसल की तैयारी करते हैं। अभी पॉन पुश। अभी हम चाहें तो कैसल लॉन्ग साइड कर सकते हैं और फिर इस तरफ अटैक ट्राई कर सकते हैं। ओपनिंग में नेसेसरी चेक देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी यहाँ सिंपली वही पॉन मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कि हमको हमारा बिशप भी डेवलप करना है, तो हम यहाँ चेक तो दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में ये सिंपली अपना पॉन यहाँ डेवलप कर लेंगे। सो अभी चेक दे देते हैं। बट अगर आप अपोनेंट को हेल्प नहीं करना चाहते, तो अभी उन्होंने पॉन पुश नहीं करके अपने किंग को सेव किया। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ किंग को सेव करने से बेटर था कि इस पॉन को पुश करो और अपनी क्वीन के लिए जगह बनाओ। अभी आप देख सकते हो मेरे लगभग चारों पीसेस डेवलप हो चुके हैं, जबकि ब्लैक के 3 पीस डेवलप हुए हैं। अभी ब्लैक के 3 पीस डेवलप हुए हैं और मेरे 4 पीस डेवलप हुए हैं। और अभी इस ब्लैक को अपने बिशप को डेवलप करने के लिए कम से कम एक या किधर किधर पॉन की मूव चलनी होगी, और फिर बिशप डेवलप कहाँ होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। सो अभी क्या है कि है ना, इनके बिशप की नज़र इस तरफ है। तो मैं इधर अगर कैसल करने जाता हूँ, तो यहाँ पर अच्छा खासा ही अटैक बिल्ड कर सकते हैं इस तरह से। और अगर मैं सेंटर में रखता हूँ, तो ये है कि ये सेंटर ओपन करने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर मैं इधर कैसल करता हूँ, तो ये है कि मैं मेरा जो आइडिया यूज़ करने की सोच रहा हूँ किंग के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि मेरे पास यहाँ से मेरा बिशप है और दूसरा बिशप भी यहीं है, वो आइडिया पूरा नहीं हो पा रहा। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी हमारे पास 3 ऑप्शंस है। क्या हम क्वीन साइड कैसलिंग करें, या किंग साइड कैसलिंग करें, या सेंटर में किंग को रखें? उसी हिसाब से आप आपका गेम आगे खेल सकते हो। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है। अगर आपके पास प्लान नहीं है, तो फिर आप गेम जीत नहीं पाओगे। अभी मेरे पास सिंपल प्लान है कि मैं अटैक करने जाऊँगा इस तरह से। तो मेरे को क्या है कि मेरे नाइट को भी इधर लाना होगा और इस अटैक को बढ़ाना होगा, और क्वीन साइड ही कैसल करनी होगी और दूसरे रुक को यहाँ लाना होगा। ये मेरा प्लान है। तो इस प्लान को कंटिन्यू करने के लिए मुझे क्या है, मेरी क्वीन को कहीं मूव करना होगा। बट अगर मैं क्वीन को वाइट स्क्वायर से मूव करता हूँ, तो मेरे पॉन्स वाइट स्क्वायर में, और मेरी क्वीन इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएगी। अभी मैं मेरी क्वीन को E2 पे रख देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अभी उन्होंने उनकी क्वीन को मूव किया। रीज़न नहीं पता कि क्वीन यहाँ से यहाँ मूव करने का क्या है, बट अभी कैसल और अभी मेरा रुक कनेक्ट हो चुका है। आप जब भी अटैक करने जाएँ, तो सबसे पहले अपने सारे पीसेस को गेम में लाने की ट्राई करें। अभी जैसे ही मैंने अटैक स्टार्ट करने का सोचा, तो उन्होंने सेंटर पे अटैक किया। ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। अगर आप किंग साइड अटैक करने जा रहे हैं, तो अपोनेंट सेंटर पे अटैक करो, या आपकी किंग साइड अटैक या क्वीन साइड अटैक हो रहा है, तो आप कहाँ अटैक करोगे? सेंटर पे। हमेशा सेंटर पे अटैक करें। अभी यहाँ कैप्चर किया जा सकता है, देन कैप्चर और देन क्वीन डेवलप। और कैप्चर नहीं करूँगा तो ये पॉन मूव हो जाएगा, जो कि मेरे लिए इतना अच्छा नहीं होने वाला। तो अभी कैप्चर करना तो ठीक है, और कैप्चर के बाद ज़रूरी नहीं है कि मैं कैप्चर ही करूँ, ऐसा कोई मेरे को फोर्स नहीं है।
तो क्यों ना मैं बिशप को पीछे ले लूँ, और अभी ये कैप्चर करेंगे तो मेरी क्वीन यहाँ डेवलप हो जाएगी। अभी मेरे रुक के लिए लाइन ओपन हो चुकी है। रुक्स को हमेशा ओपन लाइन पे रखना चाहिए, तो अभी मेरा रुक बहुत बढ़िया ओपन लाइन पर है। सो पॉन पुश। अब मेरा आइडिया है कि इस पॉन को यहाँ पर बढ़ाना है, और अभी इन्होंने मेरे बिशप के ऊपर अटैक कर दिया है, तो क्या मैं बिशप को यहाँ ले जा सकता हूँ? बिशप को यहाँ ले जाने पर यहाँ अटैक आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, कि जैसे इन्होंने पॉन पुश किया तो अभी किंग के आसपास के स्क्वायर वीक हो गए हैं, और ये इनको ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। और सिंपली अगर मैं मेरे बिशप को यहाँ से मूव नहीं करता हूँ तो कैप्चर कैप्चर में यहाँ पर चेकमेट के चांस भी बन जाते हैं, क्योंकि लाइन ओपन हो रही है। तो क्या किया जा सकता है? क्या मैं मेरे रुक को यहाँ पर रखूँ? कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं रुक को ऊपर रखूँगा, ये कैप्चर करेंगे, मैं कैप्चर करूँगा, चेक लगेगा और नाइट पीछे जाएगा, और नाइट पीछे जाने के बाद मैं मेरा दूसरा रुक यहाँ ले आऊँगा। और अभी इसको रोका कैसे जाए, इस नाइट को डिफेंड कैसे किया जाए, ये एक प्रॉब्लम रहेगी। सो क्यों ना रुक डबल करने की ट्राई की जाए। बट और चीज़ देख लेते हैं, अगर हम रुक को यहाँ मूव करते हैं, ये कैप्चर नहीं कर रहे, देन ये रुक पे किसी तरह का कोई अटैक बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ से कैप्चर कैप्चर नहीं, यहाँ आने के बाद कोई अटैक बिल्ड कर सकते हैं नहीं। क्या ये पॉन पुश कर सकते हैं? हाँ, पॉन पुश कर सकते हैं। पॉन पुश करने के बाद क्या है कि इधर लाइंस ओपन करने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। बट मेरे पास फिर क्या आइडिया रहेगा? कैप्चर पॉन पुश पॉन पुश। ओके, हमारे पास आइडिया ये रहेगा कि अगर ये पॉन को मूव कर देते हैं तो हमारे पास आइडिया रहेगा कैप्चर, फिर पॉन पुश और फिर पॉन पुश। इस तरह से हम यहाँ का स्ट्रक्चर तोड़ने की ट्राई करेंगे। ओके, चलिए तो फिर कोशिश करते हैं, दूसरे रुक को लाने का ट्राई करते हैं। देखते हैं कि क्या वो इस लालच में आते हैं, और वो लालच में आ गए। बिगनर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो लालच में आ जाते हैं। अभी उन्होंने 3 पॉइंट ले लिए और बिशप दे दिया। यहाँ पर सिंपली क्या मैं पॉन पुश कर सकता हूँ? क्योंकि पॉन पुश करने में प्रॉब्लम ये है, रुक डबल। अभी क्या है, इस नाइट को मैं कभी भी हटा लूँगा, यहाँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है। मेरे को ये पॉन पुश करना, फिर ये पॉन पुश करना, इस नाइट को यहाँ से हटना पड़ेगा, नहीं तो मुझे अपना पीस वापस मिल ही जाएगा। और अभी मैंने बिशप दिया है एक पॉन के बदले, बट आप किंग को देखिए, किंग कितना ज़्यादा वीक हो चुका है। इसके बदले ये कंपनसेशन काफ़ी अच्छा है। अभी उन्होंने किंग को ऊपर मूव किया, सो क्या मैं कैप्चर कर सकता हूँ? कैप्चर 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 कैप्चर, चेक, यहाँ आ जाएंगे। देन क्या? देन कहाँ से अटैक? कैप्चर कैप्चर अटैक अटैक कैप्चर। यहाँ पर सोचना होगा हमको कि क्या हमको नाइट कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये लाइनें भी ओपन होती हैं, तो थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा। और अभी कैप्चर में कैप्चर, और फिर कैप्चर में कैप्चर, और कैप्चर के बाद क्वीन कहाँ आएगी? थोड़ा सा हमको यहाँ पर सोच के चलना होगा। अभी हमारे पास और क्या आइडिया हो सकते हैं? नाइट को यहाँ ले जाना, या इस नाइट को यहाँ से जंप लगा के यहाँ लाने का ट्राई करना। ओके, अभी इस नाइट को हमको गेम में लाने का ट्राई करना चाहिए। सारे पीसेस को गेम में लाना होगा। अभी हमारा ये वाला जो नाइट है ये गेम में नहीं है, तो अभी उन्होंने नाइट को यहाँ से मूव किया, नाइट मूव, और अभी मैं चाहूँ तो फॉर्क लगा सकता हूँ।
या नाइट को बैक ला सकता हूँ। ओके, अभी तो हम फॉर्क लगाएंगे। इधर तो प्रेशर बना हुआ ही है और इस तरफ भी थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करेंगे। फिर हम हमारे नाइट को मूव करेंगे यहाँ से कहीं पे। आई थिंक यहाँ पे मूव किया जा सकता है, ताकि पहले इस नाइट पे प्रेशर दिया जाए और फिर इस नाइट पे प्रेशर दिया जाए। कैसे? हम नाइट मूव करेंगे, फिर पॉन पुश करेंगे और फिर ये वाला पॉन पुश करेंगे, तो इस नाइट के ऊपर प्रेशर आएगा। और अभी हमने एक पॉन ले लिया है, तो अभी हम एक पॉन पीछे हैं और अभी हमारे पास रुक भी मिलने वाला है। सो अभी हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अब किंग की कंपैरिजन किया जाए तो वाइट का किंग काफ़ी वीक रहने वाला है। सबसे ऊपर मैं रखता हूँ किंग की सेफ्टी को। किंग को सबसे सेफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किंग ही चला गया और आपके पास सब कुछ है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और अभी क्या मैं ये बिशप कैप्चर कर सकता, नाइट कैप्चर कर सकता हूँ? नाइट कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर और उसके बाद किंग आ जाएगा यहाँ पर। सो किंग के पास एक जगह है। हम्म, क्या ये कुछ कर सकता है यहाँ पर? नहीं। कैप्चर, कैप्चर नहीं। अभी कुछ भी नहीं कर पा रही है क्वीन यहाँ से। क्वीन के अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या मैं कैप्चर कर सकता हूँ? कैप्चर कर सकता हूँ। कैप्चर, कैप्चर के बाद कैप्चर, कैप सॉरी कैप्चर, देन कैप्चर और किंग यहाँ आ जाएगा। ये है प्रॉब्लम, क्योंकि अभी इनके पास क्या है, इनका वाइट बिशप है, तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी हम सिंपली हमारे रुक को कैप्चर करेंगे, ताकि भी बाद में क्या है कि धीरे धीरे पीसेस को एक्सचेंज करते जाएंगे। मुझे ध्यान रखना होगा इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो इनका बिशप है काफ़ी अच्छी नज़र रखे हुए है। और अब इन्होंने कर दिया है पॉन पुश। तो क्या मैं क्वीन पर अटैक बनाकर यहाँ से इस नाइट को कैप्चर कर सकता हूँ? क्या नहीं, पॉसिबल नहीं है। नाइट यहाँ मूव नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं नाइट यहाँ मूव करूँगा तो मेरी क्वीन पिन है और सिंपली वो नाइट को कैप्चर कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी पॉन कैप्चर पॉसिबल नहीं है। अभी कैप्चर तो पॉसिबल है, फिर कैप्चर पॉसिबल है, बट एक एडवांटेज है। यहाँ पुश होने के बाद चलिए क्वीन पर अटैक बनाते हैं पहले। अभी क्वीन के ऊपर अटैक है और नाइट जा रहा है, तो क्वीन ऑब्वियसली यहाँ मूव होगी, बट उन्होंने क्वीन को सेव ही नहीं किया। आई डोंट नो क्यों। क्या वो यहाँ अटैक करने वाले हैं? पता नहीं। या उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया कि उनकी क्वीन मरने वाली थी? ये भी चांसेस बनते हैं। अभी हमारी पोजीशन काफ़ी अप हो चुकी है। रीज़न सिंपल है, किंग वीक है और अभी ये मूव तो किसी लिए भी अच्छी नहीं है। कोई भी एक रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि अभी यहाँ अटैक आ रहा है, यहाँ अटैक आ रहा है और ये पॉन चलना और यहाँ से बिशप को डेवलप करने की ट्राई करना तो इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उतना उनके पास टाइम नहीं है। अभी कैप्चर, पॉन पुश होने के बाद भी क्वीन नहीं बन सकता। पॉन कैप्चर करने के बाद मैं सिंपली बिशप नाइट से कैप्चर कर लूँगा तो भी है क्वीन नहीं बन पाएगा। ओ ओ, और यहाँ पर तो हमने ही ब्लंडर कर दिया। ओके, हमने देखा ही नहीं यहाँ से हमारी क्वीन जा रही है जैसा कि उन्होंने नहीं देखा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास अभी टाइम कम है, इसका भी ध्यान रखना होगा। अभी अटैक बिशप के ऊपर और नेक्स्ट अटैक करेंगे हम नाइट के ऊपर।
और अभी नाइट तो हट ही नहीं सकता, ये कैप्चर कर लेंगे तो हम सिंपल कैप्चर कर लेंगे, वहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अभी गेम निकालना इनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी उन्होंने पॉन कैप्चर किया पर वो तो और भी गलत हुआ, क्योंकि पॉन के बदले तो अब उनको कुछ मिलना भी नहीं है, नाइट तो जा ही रहा है। और हमारे पास अभी एक्स्ट्रा नाइट होने वाला है और एक्स्ट्रा नाइट और एक्स्ट्रा रुक के साथ ये गेम जीतना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अभी ये पॉन को ऐसे थोड़ी ना मिलने वाला है। पॉन कैप्चर, और अगर यहाँ अटैक करने आएंगे तो सीधे पॉन पुश हो जाएगा, वो अटैक पॉन पुश। और अगर यहाँ पॉन पर अटैक करेंगे तो ये पॉन पुश हो जाएगा, अभी कोई चांस नहीं है। और वो पोजीशन तो बनी की बनी ही है जहाँ पर हमको नाइट मिलना ही है। अभी वो ट्राई कर सकते हैं यहाँ से आने की, इसको हम सिंपली ब्लॉक कर देंगे क्योंकि काउंटर प्ले नहीं देना। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट सेंटर कंट्रोल करना चाहिए, रैपिड डेवलपमेंट करना चाहिए, किंग को सेव करना चाहिए, ओपनिंग पॉन की मूव कम से कम चलनी चाहिए, और अननेसेसरी ओपनिंग में चेक नहीं देने चाहिए, अपोनेंट को कैसल करने से रोकना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट में आगे हो गए हैं तो आप क्या करें, लाइनें ओपन करने का ट्राई करें। और अगर आप डेवलपमेंट में पीछे हैं तो गेम को क्लोज रखें ताकि आपको टाइम मिल सके अपने पीसेस को डेवलप करने के लिए। और ओपनिंग में क्वीन को जल्दी ना निकालें क्योंकि क्वीन बड़ा पीस है, उस पर बार बार अटैक आते हैं। रुक्स कनेक्ट होने के बाद आप बड़े पीसेस को यूज कर सकते हैं। अभी रुक के ऊपर अटैक है बट गेम पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, अभी केवल चेकमेट का वेट है। अब इनके पास बचा है वाइट बिशप, तो हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को ब्लैक में कर देना चाहिए, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी। अभी हम दोनों रुकों को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे अटैक बिल्ड करेंगे, बट पहले किंग, हाँ, एंड गेम में किंग को भी एक्टिव रखना चाहिए। तो अभी हम हमारे किंग को सेंटर की तरफ ले जाते हैं। इस जगह कोई भी अपोनेंट रिजाइन कर देता, बट प्रॉब्लम ये है कि बिगनर्स इतनी जल्दी रिजाइन नहीं करते क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टेलमेट होने या करने के। तो इस कारण से क्या है कि वो गेम को एंड तक खेलते हैं। और अभी तो वन मूवमेट आ रहा है, तो हो सकता है कि वो पहले यहाँ डिफेंड करने जाएं। अभी गेम कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये गेम, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।